नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हमने जो भी प्रॉफिट रोज लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और ये मीटिंग्स ऐसे ही चलती रहती, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति जिन लोगों ने सीखने की इच्छा जाहिर की मेरे पास में, मुझे कॉलिंग किया मेरे नंबर पे, मेरे वीडियोस वगैरह देख के, तो आज वो बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं। अभी तक संघर्ष नहीं कर रहे और एक जिद होती है कि मैं अपने आप कर लूँगा। सर, अपने आप कर लेते तो अब तक बहुत कुछ कर चुके होते, लेकिन अगर इस मार्केट में अगर एक स्पाइस आपका सारा पैसा ले जाएगी और आप एक ग्रुप के साथ, एक कम्युनिटी के साथ अगर ट्रेड करते हैं, या तो ऑफलाइन कोर्स कीजिए, उसका पैसा बहुत ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन वहाँ पे भी अगर वापस आप निकल के आ गए, महीने भर में कुछ भी समझ नहीं आया, जैसा कि 10 से 11 लोग तो मेरे पास में सेंटर्स के हैं। क्यों हैं? तो ऐसा कारण था ना कि वो मेरे पास आना पड़ा उनको, उन्होंने भी चैनल देखा होगा, किसने राय दी होगी, और आने के बाद वो कंटिन्यू मेरे से बने हुए हैं। अगर इतनी जल्दी जल्दी कुछ हो जाता, जब तो मैं भी कह देता भैया 1-1.5 महीने में कोर्स करा दूंगा आपका। मुझे पता है 6 महीने लगते हैं और वो कोर्स 6 महीने में ही होता है। अगर लेकिन आपको LTP कोर्स पर कम से कम 2-3 महीने का ज्ञान कम से कम होना चाहिए मेरे पास आने से पहले, बार बार कहता हूँ। और जिस स्किल को आप पैदा करने के लिए आए हैं, वो स्किल में बहुत पैसा है, जिसके कई एग्जाम्पल मैं अपने क्लासेज में देता हूँ। उसके क्या वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए? देखिए, सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिनको मैं वीडियो पे बोलता रहूँ आप सुनते रहेंगे, आप सुन ही नहीं पाएंगे। अगर जिस व्यक्ति को समझदार है ना, वो 10-5 वीडियो देख के पता कर लेगा यार बाकी लोग, इतने लोग इनके पास में हैं और बहुत आसानी से अपने घर बैठे ही अपने ट्रेडिंग करते हैं। और नियम बिल्कुल सिंपल सा है, 1.5-2 घंटे आपके पास में मॉर्निंग में लाइव मार्केट के लिए होना चाहिए, और जो मेरी शाम की क्लास होती है 8-8 से 2 घंटे वो, और 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस सेशन यार आपका अपना होना चाहिए। ऐसे 6-7 घंटे की मेहनत बहुत जरूरी है, बस खाली, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। 6 से 8 घंटे हम इंटरनेट ट्रेडिंग, लाइव मार्केट में बैठना पूरे दिन भर जरूरी नहीं है। वो समय का उपयोग मैं सिखाता हूँ कैसे करके आप ट्रेडिंग की दुनिया में सफल भी होंगे और अपने जो काम धंधे, बिजनेस, रोजगार, उन पे भी ध्यान दे सकेंगे, वरना वहां पे भी आपकी हालत खराब हो जाएगी, डबल साइड नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप अपनी नौकरी, व्यापार, धंधा जो भी, वहां से भी नुकसान करेंगे और ट्रेडिंग में भी नुकसान करेंगे। वो सीख नहीं पा रहे क्योंकि आप लोग अकेले सीखने के दम पे सोचते हैं कि यूट्यूब पे सभी लोग बेवकूफ बनाते हैं। सर, अगर यूट्यूब पे सभी लोग बेवकूफ बनाते तो फिर भैया कुछ अच्छे लोग भी हैं, वो अपने मेहनत कर रहे हैं आपसे, लेकिन वो फीस चार्ज तो क्यों करते हैं कि दुनिया भर के हमारे खर्चे होते हैं। तो भैया उन खर्चों को हम लेंगे कहाँ से? अभी तो फीस नॉर्मल है, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे खर्चे बढ़ते हैं, मैंने अपनी फीस बढ़ाई है। अभी 9,549 क्यों है? ठीक है, लिमिटेड खर्चे हैं, उसमें काम चल जाता है। और फ्री में सिखाने का कोई मतलब नहीं है लोगों को। ये तो मैंने देखो, फ्री का ज्ञान तो किसी ही काम का नहीं निकला। हमने कोशिश की, बट फ्री वालों के लिए तो ये मान लीजिए कि बिल्कुल गलत रहा हमारा। तो इसलिए मैंने अपना एक चार्जेबल रखा, जिसके बाद में आप लोगों तक ये वीडियो वगैरह पहुंचते हैं, कॉलिंग वगैरह उठाने के लिए बंदे होते हैं, और काफ़ी हद तक हमें नई नई चीज़ें देखने के लिए भी ये चीज़ें चाहिए होती है आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के। तो सारे वीडियो देख लीजिए, और अगर अकेले कर सकते हैं तो कर लीजिए। लेकिन जब भी आप, हो सकता है कि मैं जैसे फीस बढ़ते क्रम में, आप देखिएगा मेरी फीस बढ़ते क्रम में, तो हो सकता है आप 3 महीने बाद डिसीजन लोगे, तो 3 महीने बाद हो सकता है बढ़ते क्रम की फीस कहाँ पे होगी। तो एक ही बार फीस देनी है मुझे लाइफ में, सिर्फ 6 महीने का कोर्स है, और उतना मजबूत ये लोग मजबूत बन चुके हैं जो वीडियो में आप देखते हो। ये कभी आपके जैसे ही थे, परेशान थे LTP को 6 महीने से, कोई 12 महीने से, कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से। ये लोग कैसे सीख के आते हैं मेरे पास? ऐसा क्या चमत्कार कर दिया? चमत्कार कुछ नहीं करा। जो अपने मैंने 3 साल एक बंद कंपनी में रिसर्च करी, वो LTP कैलकुलेटर के ऊपर थी, खाली सिर्फ LTP कैलकुलेटर के ऊपर वो रिसर्च थी मेरी। आप लोग उससे पैसा कमाते थे, मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च का नतीजा है कि वो मेहनत अब आपको नहीं करनी पड़ी। हो सकता है आपने की हो, लेकिन वो नहीं देख पाए जो मैं देख सकता हूँ। LTP कैलकुलेटर तो खजाना भरा हुआ है। ऐसी ट्रेड्स तो हमारे लिए बच्चों का गेम है रोज निकालना। तो आप चाहे तो पूरा वीडियो देख लीजिए और कुछ वीडियो और देख लीजिए, लेकिन आपके पास में विनय सर का LTP कैलकुलेटर के आप मेंबर होने चाहिए, कम्युनिटी के मेंबर होने चाहिए, वहां कुछ सीखा होना चाहिए, नए सिनेरियो की थ्योरी और गेम ऑफ परसेंटेज, बस इतना ही बहुत है निफ्टी का। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी मैं निफ्टी पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ, और निफ्टी में आप लोग परफेक्ट होते जा रहे, पैसा भी रेगुलर बन रहा है। जो फीस देते हैं ना, वो तो महीने 20 दिन में पूरी की पूरी निकल जाती है कब की। उसके बाद तो आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो। और पैसा अपना नहीं लगाना होता ट्रेडिंग में, हमेशा कहता हूँ मार्केट का पैसा लगाइए। अगर आप अपना पैसा लगा लगा के ट्रेडिंग सीख रहे हैं ना, तो उससे अच्छा, उससे बढ़िया ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। जिंदगी में लगाते रहोगे लेकिन रिटर्न नहीं आएगा। यहाँ पैसे इनकमिंग है, आउटगोइंग तो हमने बंद कर रखी है। हमारे ग्रुप तो आउटगोइंग जानता ही नहीं है, अब तो उनके पैसों का इनकमिंग है। ATM है, उनके जो भी डीमेट अकाउंट है ना, वो ATM के जैसे काम करते हैं, क्योंकि वो मेरे पास जुड़ चुके हैं। अब जुड़ने के बाद में मैं तलीनता से, जिंदगी में मैंने जो भी काम किया ना आज तक, उसके अंदर मैंने तलीनता से किया। चाहे आपको सिखा रहा हूँ ना, तो वो भी बिल्कुल उस तरीके से सिखा रहा हूँ जैसे मेरे अपने घर का बच्चा मुझसे सीख रहा हो। तो आपको यकीन कीजिए ना कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग में बिना बात बर्बाद मत होइए। राय दे रहा हूँ, अगर नहीं सीखने का टाइम है ना, तो बर्बाद मत होइए, बंद कर दीजिए सिस्टम को। जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर, जो ज्यादातर थंबनेल्स में मौजूद है। खरीद के ना उस प्रॉफिट को लॉक कर दिया था।
ये ऊपर नीचे जब भी गया ना तो भी उसमें लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट वो वही चल रहा है, अभी 13,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है। अच्छा, मेरी जो ट्रेड बनी थी पुट की, जैसे कि मैं सुबह पहले मॉर्निंग की पहली ट्रेड बोला था, उसका कारण था कि मार्केट में एकदम से ब्लडबाथ का सिनेरियो बन रहा था सुबह पहले मॉर्निंग में, है ना, काफी डेटा कम था, वॉल्यूम काफी कम था, तो वो पुट का ट्रेड हमने बनाया, लेकिन वो कंटिन्यू फिर हमने उसमें 2-3 ट्रेड जल्दी प्रॉफिट बुक करके फिर बना के सभी लोगों ने बनाए, तो पुट बन ही रहा था, ब्लडबाथ था परसेंटेज वाइज। हम जो थ्योरी जो हमने कल नाइट में प्लस वाली थ्योरी, जो प्लस वाला जो हमने थ्योरी कंप्लीट की थी, याद है सभी को, रात को हमने प्लस वाली थ्योरी पे बात की थी रात हाँ की सर। क्लास में, वो बिल्कुल एज इट इज काम कर रही थी ना आज, कि हमको इस चीज का ध्यान रखना है, तो वो थ्योरी हमारी जो अपना प्रैक्टिकल थ्योरी है वो काम कर रही थी, और वो ट्रेड आसानी से मत, लेकिन अब ये नीचे से जो कॉल का ट्रेड दिया था मैंने, यहाँ एक कॉल मैंने यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, ये कॉल का ट्रेड का कारण क्या था बताइए, कोई बताएगा ये एक्चुअल में उस वक्त कॉल का ट्रेड क्यों बना पहले तो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एक बॉटम आ गया था, हमारे तराजू का फॉर्मूला टूट नहीं रहा था, और वहां पे नीचे की तरफ यानी कि 23,200 पे उस वक्त परसेंटेज डिक्रीज होना चालू हो गई थी, और हाँ सर। सॉरी 23,000 पे परसेंटेज डिक्रीज होना चालू हो गई थी, और यहाँ पे मैं सुबह से मेरी नजर थी, यहाँ पे जो ये पीला डब्बा बना हो ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट उस वक्त तक जब मार्केट बिल्कुल बॉटम पे खड़ा था 12% का वॉल्यूम क्रिएट हो चुका था, ठीक है, तो ऐसे में मैं एक ट्रेड बना सकता था, क्योंकि बॉटम उससे नीचे जाने का था नहीं, कोई ऐसा चांस था नहीं कि नीचे चला जाएगा, तो उस वक्त हमने एक बॉटम से ट्रेड पकड़ी, ये वाली ट्रेड, लेकिन थोड़ा ज्यादा मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया, क्योंकि कॉलिंग रहती है मेरे पास में, मैं निकल गया, बट वो हाथों हाथ दूसरी कैंडल उठी, तो ये वाला कैंडल जिन लोगों ने लिया पता नहीं, लेकिन ये वाला जो पुट बना था ये टॉप से, उसका कारण था कि हमारा तराजू का फार्मूला और वॉल्यूम का जो परसेंटेज का बढ़ने का क्रम होता है वो यहाँ टूट चुका था, तो मैंने यहाँ पे 420 से, जैसा कि बोला था ना रोहित, कि 420 से पुट बना लो फटाफट, हाँ बोला सर। था, यानी इससे हाँ हाँ, ऊपर मार्केट नहीं है, और अब तुम्हारे को बनाया वापस सर मैंने। नीचे लेके जाएगा, तो उसमें हम्म। काफी लोगों ने तुरंत, जिन लोगों ने सुबह प्रॉफिट नहीं बना पाए थे या लेट ज्वाइन करे थे, वो लोग सब ज्वाइन करके प्रॉफिट बना चुके हैं, ठीक है। अब ओके। ये ट्रेड क्यों जाता है, ऐसा रिवर्सल क्यों आता है, जब मार्केट में नीचे जाने की जगह खत्म कर दी थी, तो मार्केट में जो ये वॉल्यूम बढ़ा था इधर जो चुपचाप चुपचाप, तो मार्केट को ऊपर लेके जाता। एक मिनट नवल जी, मैं 5 मिनट बात करता हूँ आपसे, ठीक है। तो अब देखिए, एक बॉटम अभी भी मैंने बताया था कि 13 वाला बॉटम, देखिए बताया था ना, उठा 13 से मार्केट, पहले जो मैं वीडियो चालू करने से पहले बोल रहा था आपको लास्ट में कि 13 हाँ इसका हाँ सर। बॉटम है, उठ जाता है हाँ ना, हाँ। क्यों उठा, हम्म। क्यों उठा मार्केट, वही बात है कि नीचे परसेंटेज इतनी तेजी से नहीं, हमारा तराजू रोका हुआ था उसको, तो उसके नीचे जाने की संभावना नहीं थी, तो पकड़ लिया, मतलब ये मार्केट क्यों उठते हैं, कहां से आराम से 40-50 पॉइंट निकालना कोई बड़ी चीज ही नहीं है, क्यों, लेकिन आपको वो तरीके पता होने चाहिए, और आज वही चीजें कल रात को सीखे, आज हमने इम्प्लीमेंट मार्केट में कर दिया उसको, सारा प्रॉफिट बन गया, और अब हमारे को ट्रेड्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोटा पूरा हो चुका, ठीक है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे जैसे मैं एक आपके सामने वो रख रहा हूँ स्क्रीन, जिसमें आप लोगों ने प्रॉफिट डाले हैं, वैसे हम लोग इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी अकलमंदी मानी है या हमारी सोच मानी है, उससे प्रॉफिट बनता है ना, वो तो हमारे हिसाब से प्रॉफिट बनता है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सी चीजें सीख ली है, इस पे बहुत सी चीजें सीखने की वजह, देखिए 1800 का प्रॉफिट दिख रहा होगा सभी को, जो ग्रुप में आ गया, जी सर। 3800 का प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म। अब देखिए, ये हेजिंग की स्ट्रेटेजी, अब ये पर्सनल नंबर पे लोगों ने डाले अपने अपने प्रॉफिट कई जगह पे, है ना, तो इतने जो चीजें होती है, जैसे मैंने ग्रुप पे यहाँ पे डाला, देखिए ग्रुप निकाल देता हूँ, ये ग्रुप में आया होगा, ये 1300 का प्रॉफिट आया हुआ है, ठीक है, ये प्रॉफिट आ रहे हैं, और बताता हूँ, अब ये नंबर पे है सबके अपने अपने, और कौन सा था, 77 वाले में किसने डाला, इसमें तो डलेगा ही नहीं, सॉरी, ये देखिए आ रहे हैं प्रॉफिट के 3,400 आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे सब लोग अपने अपने डालते रहते हैं हमारे पास में, ये सब लोगों को देखिए, ये देखिए इनके प्रॉफिट्स कंटिन्यू, मार्केट रीटेस्ट करने जा रहा है क्या एक बार दोबारा से, खाली रीटेस्ट करने जा रहा है क्या, देखो देखें फिर ट्रेड बन रहा है क्या, सर ऊपर मार्केट वैसे तो कंसोलिडेशन है, लेकिन रीटेस्ट करने क्यों हाँ, जा रहा है ये, किस कारण से गया मार्केट नीचे, ये कैंडल क्यों पड़ी अभी, कैंडल क्यों पड़ी है बताओ मुझको, ये जो रेड कैंडल सर। हाँ कैंडल क्यों पड़ी, क्या ग्रीन बनेगी रे कैंडल अगली, क्या ग्रीन बनेगी, मेरे हिसाब से ग्रीन बननी चाहिए अगली कैंडल, मैं यहीं से बता रहा हूँ, उसको देख के डेटा को देखिए, ग्रीन बननी चाहिए वापस कैंडल, सर ये 23,500 का क्या इधर बढ़ रही है क्या भाई परसेंटेज? 163 पे मार्केट आ गया था,
और वहां पे एकदम से आप देख रहे हो ना कि 163 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो उसी वैल्यू पे टच करके मार्केट में को रेड कैंडल बनानी थी, ठीक है ना, रेड हाँ कैंडल हाँ बनानी थी। और चूंकि वहां पे किसी प्रकार का नया डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, तो मार्केट उस हम्म, जगह पे एक पोज लेके जगह पे टिक मारता है ना, मारता ना जी टिक। तो उस जी जगह जी पे पहुंच के एक मार्केट, अब लोगों को लगता है कि मार्केट कहां से, क्यों हर मार्केट में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस खाली ब्लू कलर के डब्बे या ग्रीन कलर के डब्बों से नहीं होता है, बीच में डायवर्जन की वजह से भी, डायवर्जन की वजह से भी मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, डायवर्जन की जी वजह से भी। तो वो भी हमको दिमाग में रखना चाहिए। हो सकता है छोटे ट्रेड्स हो, लेकिन वो ट्रेड्स होती है। अब आपको खाली कितने पॉइंट निकालने होते हैं मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा 40-50 पॉइंट, वो दिन भर में कभी भी मिल जाते हैं ना, एनी टाइम हाँ मिल सर जाते हैं ना। उसके लिए हमारे को हम्म, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, कि इतना भाग दौड़ करो या इतना परेशान हो, ऐसा होने की जरूरत नहीं है ना, आराम से नहीं पहले तसल्ली तो से trade मिल जाता है। हमें तो सर 10 बजे से पहले तो हमको मिल ही जाता है। 10 बजे पहले पहले मिलता है ना। क्यों मिलता है हाँ वो सर ट्रेड, क्यों मिलता है वो ट्रेड, क्यों? वही क्योंकि आपको डेटा रीड करना आता है, और डेटा हाँ रीड सर करना अगर गहराई में जिसको आ गया ना, बिल्कुल ब्लैक अक्षरों में जाके, ये ब्लैक कलर के जो अक्षर है ना, इनमें जाके डेटा रीड करो, इनमें हाँ सर बदलाव वो रीड करो, और इनको येलो बदलाव में को जो सिखाता हूँ रहेगा उस वो तरीके से आप सीखो। तो मार्केट में आपको दिन भर में आराम से 3-4 ट्रेड मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई जल्दी से ट्रेड मारने की जरूरत ही नहीं है। अगर जल्दी भी मारना हो ना, तो पहले ही पता होता है कि 9:16 पे ट्रेड क्यों मारी जाए, 9:20 पे क्यों मारी जाए, हम्म, पता होता है ना सबको क्यों होता है जी ऐसा। सर क्योंकि ये चीजें आपको डेटा रीड के अंदर में इतनी बारीकी से, अंदर जो काले अक्षर है उनका कितना परसेंट ओआई और वॉल्यूम में डिक्रीशन इंक्रीमेंट आने पर कितना परसेंट चल रहा है, ये सिखा रहा हूं नया। अब उस पर काम चल रहा है तुम्हारे पास जी में। सर ये वाला सर आप जो बोले हैं ना सर, जो ब्लैक, ये तो बहुत ही काम का है। मतलब येलो कलर दिखना ही नहीं है, वो पहले हम लोग का पता चल जाएगा। अगर 50 से 60 हो गया तो मतलब वो हो गया। 70-75 के लिए तो इंतजार नहीं करना है। तो येलो कलर नहीं देखने का मतलब ये नहीं है। येलो हाँ कलर हाँ का मतलब होता है जो व्यक्ति मार्केट के अंदर कुछ नहीं जानता है, उसको कुछ नहीं हाँ पता है, तो उसकी सुविधा के लिए बनाया गया है। तो बना वहां गया तक हाँ मार्केट में एक आध ट्रेड मिलता है ना। हम्म तो हम्म अगर उसके हम्म, आधार पे एक आध ट्रेड, दो ट्रेड मिलता है, लेकिन हम आप लोगों को दिन भर में कम से कम आराम से 5-7 ट्रेड दिख जाती है, जो बिल्कुल सेफेस्ट है होती है। लोग रिस्की बोलते हैं, हम सर सेफ देखिए बोलते हैं ना ट्रेड को। वो हम्म, सेफ होता है ना, बस देखने का नजरिया दूसरे हिसाब से हाँ हमारा। हाँ तो सेफ क्यों होता है, क्योंकि आप डाटा रीड कर रहे हो, तो वहां पे आपको दिखता है। जी सर आप लोगों को हमेशा मार्केट में बारीक नजर बनाओ। बारीक नजर का मतलब क्या होता है, कि आप ये तक बता सकते हो कि मार्केट में कब कितने बजे क्या होगा, ये भी पता रहता है ना। भाई 2 घंटे अगर कंसोलिडेशन है तो 2 घंटे हमको कुछ नहीं करना। जी एक सर घंटे का कंसो, उसमें मान लीजिए 25-30 पॉइंट में मार्केट चल रहा है, बिना बात आपको कॉल पुट कर रहे हो, और 10-15 पॉइंट तो आप जैसे जब निकाल लो। आपको 10-12 पॉइंट, 15 पॉइंट का ट्रेड लेना हो, तो ग्रीन कैंडल बन गया क्या, बोला था ग्रीन कैंडल जी बनेगा, सर कैसे हाँ बताया था, सर बोला था ना भी। अब बताओ ये हाँ हाँ कैसे दिख रहा था तुम्हारे सामने, लाइव मार्केट में बोल रहा हूँ ना। जी क्यों बन सर रहा है, क्यों बन रहा है, बन गया ग्रीन कैंडल, क्यों हाँ बनाई गई। हाँ मैंने पूछा था तुमसे या क्या बन रहा है, मैंने बोला था इस वजह से ग्रीन कैंडल मार्केट यहां से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। उसका कारण सर ये दिखा दिया था। परसेंटेज क्या कम कारण नहीं था, रहा है अरे क्या सर। कारण था भाई, तू बता कारण देखा तो तूने। सर ये ऑलमोस्ट हमारे तराजू का वजन उस वक्त ज्यादा था, बस एक ज्यादा कैंडल, हाँ हाँ कैंडल सर बना दिया उसने। हम्म, तो ये मार्केट इतना आसान होता है, यहाँ पे अगर एक ट्रेड लेते तो आराम से कम अगर तुम जो हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट हो चुका होता इतनी देर में। तो जहां से हो लेते हैं जाता वहां है तक 1000 का प्रॉफिट बन जाता। और हाँ यहाँ हाँ से अगर बॉटम से जो ट्रेड बना के चल रहा हूँ, मैं कह रहा था बॉटम है, और यहाँ से यहाँ हम्म, तक अब तक 2000 रुपये का प्रॉफिट आ चुका होता, आ हाँ जाता ना। आ जबकि जाता सर पैसा बनाना कितना आसान लेकिन ये एक्स्ट्रा स्किल कब पैदा होगी, जब आप कंटिन्यूस पे रिसर्च करोगे, मेरे साथ मेहनत करते हो तब। प्रैक्टिस सर। आप जो प्रैक्टिस। बोलते हैं प्रैक्टिस जो करेगा आपके हिसाब से तो सफल होगा ही। भाई प्रैक्टिस नहीं करेगा पैसा लेता हूँ, दुखा किसी को आज तक, जो भी पैसा लिया किसी को दुखता है हमारे ग्रुप में, चाहे उसने 9,549 खुश हो गए, बाद में तीसरे दिन खुश हो जाता है ना, कि बिल्कुल सही आराम बैलेंस पे से आ गया। आज हाँ तक सर किसने बुराई करी अंदर घुसने के बाद में, अगर वो 15 दिन भी रुका है तो मेरे मेरे साथ में, इतना भी खतरनाक होता है। हाँ, जब फेज बदलता है, अभी जैसे कि मार्केट का अभी फेज बदला हुआ है, हम्म, तो अभी निफ्टी जो चल रही है बैंक निफ्टी के हिसाब से चल रही है। आप देखोगे 200 पॉइंट 300 पॉइंट, ये 200 पॉइंट की कैंडल एक ग्रीन वाली ऊपर बनी, फिर वहीं से हाँ जहां से बनी गया अभी। था वहीं नीचे, ये बैंक निफ्टी में देखा जाता था पहले। हम्म, तो वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, और स्टार्टिंग में बस आप सीखने पे ध्यान दो। एक बार आपके ग्रिप में आ गई ना कोई चीज, जैसे कि आप कोई भी पढ़ाई करते हो, किसी की मैथ अच्छी होती है, किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी का
जनरल नॉलेज अच्छा होता है, किसी की हिस्ट्री अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें वो उसका इंटरेस्ट है। थोड़ा पढ़ाई करके थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ, वो अपने आप मेहनत खुद ही कर लोगे आप फिर। अच्छा अली राजा जी, अभी ये बात बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी हमने जब स्टार्ट जैसे क्लास दोबारा जो उधर की क्लास हमने फ्री कर दी थी, अभी अभी हाँ जैसे क्लास स्टार्ट करी, मैंने बॉटम बता दिया था कि ये एक बॉटम है, यहाँ से कॉल का ट्रेड बना सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा रहा। और फिर बाद में हाँ मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पे एक कैंडल बन रही है ग्रीन कलर की, बोला था, राइट। हाँ देखो अब ये कैसे निकाल लेते हैं, आप भी निकाल लेते हो, मैं भी निकाल लेता हूँ, भारतीय सर भी निकाल लेते हैं, तकरीबन हम लोग जो सीनियर लोग हैं वो निकालते हैं। तो सर यहाँ पे आपको ये चीजें निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ी ना मेरे साथ में। सीख आप भी, आपको भी सीखने में बहुत आसान हो गया, जबकि एलटीपी पे आप कितने पुराने थे, थोड़े से पुराने थे, है ना। हम्म बिल्कुल बोला है मैंने, इस वीडियो में भी बोला है ना। और हाँ ये यहाँ पे इस कैंडल को भी बोला है, ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है यहाँ पे ना, बन रही हम्म है। तो ये चीजें क्यों पता चलती है आपको कि कैसे एलटीपी के द्वारा पता चल जाती है, जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमने प्रैक्टिस की है उसके आधार पे फिर पता चल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस की है, क्योंकि आप अगर अभी देखिएगा तो पुट साइड पे उस टाइम पे एक जगह वॉल्यूम और बढ़ रही थी 23,300 पे, तो उसकी वॉल्यूम तो कम हो गई, मान लेता हूं मैं, ठीक है। हम्म। 99% वॉल्यूम थी, वो भी कम हो गई 96। इस हिसाब से सब बोलेंगे कि मार्केट नीचे जाना थोड़ा चाहिए, सा कई मैं लोग। माफी चाहूंगा, आप लोग बात कीजिए, मैं कोई हाँ मतलब एक्चुअली मेरे को बात आ रहा हूँ मैं ना, थोड़ा आप लोग बात कीजिए ना, हाँ, कोई इसके मेरा। हिसाब से सब बोलेंगे गेम ऑफ परसेंटेज के हिसाब से कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। पर यहाँ पे एक चीज क्या हुई है, अगर कोई ध्यान दे तो 23,200 पे वॉल्यूम कम जरूर हो रहा है, लेकिन आप अगर ओआई देखोगे तो ओआई भी जनरेट हो रही है, ठीक है। हाँ फिर वही आ तेईस गया। हजार एक हाँ 23, और आप अगर एक चीज और देखोगे, 23,300 पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, 73% है। लेकिन वहां पे ओआई इससे पहले 71,000 थी, जो कि 65,000 हो गई है। कहने का मतलब ये है कि पुट साइड में 23,300 पे जो कॉल राइटर थे उनने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है, 6,000 पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है, जिसके वजह से ये वॉल्यूम जनरेट हुआ है कॉल हम्म साइड। बट उस हम्म वॉल्यूम का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये भाग चुके हैं कॉल राइटर वहां से, ठीक है। ऊपर हाँ 82 या 84% तक था, तो जो कि 86 हो गया है। तो हम्म मार्केट ने जो बेस बनाया 116, वहां पे ही 116 क्यों बेस बना है। आप अगर ओआई देखोगे तो 100% ओआई वही है, ज्यादातर जो राइटिंग हो रही है पुट राइटिंग, वो 23,150 पे हो रही है, और तराजू का पलड़ा भी इधर ही भारी है। तो जब हम्म, ये जो बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है ना, जब कॉल राइटर अपनी पोजीशन बल्क में स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो हाँ उसके वजह से ये बहुत बड़ी कैंडल ऐसे बन जाती है, जी जी। ठीक है। तो ये एक पूरा सिनेरियो था जो अभी के मार्केट में वो ऊपर क्यों गया है। हम्म तो ये एक छोटी छोटी चीज है, कहाँ 4% बढ़ रहा है, कहाँ 5% बढ़ रहा है। बट इस टाइम पे हम लोग अभी ट्रेड नहीं बनाते, क्योंकि मोस्टली हमारे ग्रुप में या जितने लोग भी है वो एक या दो ट्रेड करते हैं, बस हो जाता है। बाकी वही। पूरा डेटा का एनालिसिस करते हैं बैठ के आराम से, क्योंकि इन फ्यूचर में 2 या 3 साल के बाद जब आप पूरे फुल टाइम करोगे ना ट्रेड, तो जहां पे हम्म ट्रेड बन रही है, आपको लग रहा है कि ये ट्रेड बन रहा है, तो हो सकता है कि जो आज हम एक ट्रेड मार रहे हैं, 2 साल के बाद हम 4 ट्रेड मारे हैं, हम्म। क्योंकि उस टाइम पे हम लोग पूरे परिपक्व हो चुके होंगे। एक्सपीरियंस हो जाएगा उतना दिन तक हम लोग का ना। ये ओवाई ऊपर आ रहा है पूरा, इसलिए मार्केट ऊपर आ रहा है। हम्म लेकिन वो 23,300 में इधर फिर 74 हो गया, 73 से। हाँ, उधर लेकिन आप देखोगे तो वहां पे वॉल्यूम तो बढ़ रही है, लेकिन ओआई घट रहा है। कहने का मतलब क्या है, हम्म, कॉल राइटर जब अपनी पोजीशन बनाते हैं या घटाते हैं तब या वॉल्यूम बढ़ता स्क्वायर है। ऑफ हाँ करते हैं, तो तब भी तो वॉल्यूम बढ़ता है ना। बढ़ता है। तो हाँ हाँ कौन सी फेक वॉल्यूम है और कौन सी ओरिजिनल वॉल्यूम है, वो कैसे पहचानेंगे। हम्म, समझ रहे हैं ना बात को आप। हाँ 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 ना, समझ रहे समझ रहे। समझ रहे हैं ना, हाँ। तो इससे भी पहचाना जा सकता है ब्लड बाथ, ये ब्लड बाथ और बुलरन के केस में इजिली ऐसे ही पहचाना जाता है। हम्म क्योंकि मान लो वॉल्यूम तो यहाँ WTB कर दिया उसने, हम्म, 95% कर दिया 23,300 पे, लेकिन ओवाई हाँ ओवाई है ही नहीं वहां पे। ओवाई मान लो 20,000 है, तो वो मार्केट को रोक पाएंगे क्या?
क्योंकि जो वॉल्यूम बढ़ी है उनने तो कॉल को बाय किया है। अगर सिर्फ अगर क्या बोलते हैं कॉल राइटर की पोजीशन हम नहीं देखते हैं, तो अगर वॉल्यूम जनरेट वहां पे सिर्फ हो रही है तो हम तो यही सोच रहे हैं हम्म, ना कि कॉल को उनने बाय किया हाँ है ना। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, कॉल तो बाइंग जो भी हो रही होगी, बट वहां पे कॉल राइटिंग भी अपनी पोजीशन हटा रहे हैं कि भैया हम आ मार्केट रहा है। को यहाँ पे भी नहीं रोकना चाहते, हम और ऊपर रोकना चाह रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पे क्या डबल टाइप की मीनिंग हो जाती है, तो उसको क्या मीनिंग, हाँ बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। ये बढ़िया बात बोली आपने। हाँ, वॉल्यूम भी मतलब कौन ओरिजिनल, अच्छा अच्छा ये भी। पर कोलेटेड अगर अपना पोजीशन काटेंगे तो भी तो वॉल्यूम बढ़ता है, ये भी ठीक बात है। हाँ। हाँ, तब भी वॉल्यूम बढ़ता है। हम्म, मार्केट तो नीचे से फिर ऊपर निकल गया। हाँ सर, हम्म। ओपन देखो अभी 323,300 पे कैसे पोजीशन अपनी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं सभी लोग। हम्म। अच्छा, इसमें ऐसे भी ऊपर जा क्यों रहा है? जैसे कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट एंड ओआई चेंज, ठीक है, इधर हम्म। में ज्यादा है बट पुट साइड का कम है, तो इस हिसाब से तो ऊपर नहीं जाना चाहिए था। एक्चुअली प्रिंस जी, एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम्म जब किसी ने अगर कॉल राइट किया है ना, हम्म और वो उसको जब वो स्क्वायर ऑफ करता है, ठीक हम्म है, तो वो सेलर था पहले, और जब वो हम्म स्क्वायर ऑफ करता है तो वो बायर की काउंटिंग में आ जाता है। और जब ये बल्क में पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है ना, हम्म तभी इस टाइप की बड़ी बड़ी वॉल्यूम बनती है। ओ, नहीं, नहीं समझे? हाँ देखो, समझ गया समझ गया। जैसे बल्क में वो स्क्वायर ऑफ किया तो इसलिए बड़ी बड़ी कैंडल वहां पे बन जाता है। हाँ, जैसे कि दो ग्रुप है अपने, एक ग्रुप हम्म में 50 लोग हैं और हम्म एक ग्रुप में 45 लोग हैं, ये हम्म 40 लोग हैं, है ना। हम्म अब दोनों लड़ाई कर रहे हैं, बट इसमें ये तो मतलब नहीं है ना कि जो ज्यादा लोग हैं वही जीतेंगे। अगर 40 लोग भारी पड़ गए और वो 50 लोगों में डर आ गया कि मतलब डर आ गया कि यार हम पिटने वाले हैं, और अगर उनने हम्म, भागना चालू किया 50 वालों ने, तो 40 वाले भी अपनी जगह नहीं रुकते ना, वो भी तुमका पीछा करके मारते हैं ना। हाँ, तो उस टाइम पे जो स्पीड होती है ना पीछे करने की, तो वो समझ लो कि उस टाइम पे जो स्पीड होती है वो कैंडल की स्पीड होती है। इसीलिए बड़ा बड़ा कैंडल ग्रीन ग्रीन दिखाया जाता है। हाँ, अगर इसमें किसी ने एसल नहीं लगाया होगा पुट लेके, आप सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। जैसे बड़ा वाला कैंडल दिखा रहा है ना ग्रीन कलर का, उसका नीचे में खरीदने का सोच रहे थे, तब तक वो मार्केट निकल गया था। फिर मैं छोड़ दिया, हाँ। उसको नहीं पकड़ पाया, फिर ऊपरे से पकड़ा तो उसमें से फिर हम्म। उसमें जैसे जहां पर सर बताए थे ना, जैसे हम्म। हम वो सर बताए थे थोड़ा सा नीचे से पहले ही बार बोल दिया, फिर उसको मार्केट और ऊपर वहां से चल गया था, हमको फिर लॉस हो रहा था, तो फिर छोटा प्रॉफिट लेके फिर उसमें से हम निकल गए नीचे आया तो। नहीं, अगर मैंने वहां तो ये से पुट कोई में आता है तो ट्रेड दस किया हजार था। का 10,000 का खो जाता, 10-8 हजार का प्रॉफिट हो जाता है अगर वहां से कोई आता है। हाँ, ऊपर नहीं, से ना, ऊपर से आ जाता अरे है। 10,000 का ही प्रॉफिट होगा, 20 का भी होगा, एक ही लॉट पे होगा। लेकिन बस हाँ एक हाँ। बार जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, बस वैसे ही करते जाओ, एक टाइम आएगा जब आप एक ही लॉट से, 2 लॉट से आपका मंथ एंड 80-90 हजार भी होगा। हम्म। में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो भाटिया जी भी हमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। तो हमको जहाँ पे डाउट है कि यार ये यूएस जाएगा कि US-1 जाएगा, ठीक है ना, हम्म जब मन हम्म। में डाउट है 50-50 है, तो भाटिया जी की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर दूं वहां पे। अभी नहीं कल कर सकते, भाटिया उतना बोला था अमाउंट कि नहीं, 70 हजार लगता है वहां पे, उनकी स्ट्रेटेजी डेवलप कर दो। मैं हम्म, जो मैथ्स बता रहा हूँ उस पे एक बार गौर करना, नहीं नहीं, एलटीपी को हाँ वो अच्छे तो से करना सीखो। पड़ेगा। आपको 10 महीने के 10 या 11-12 ट्रेड बहुत ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है। हम्म हम्म, 5-6 ट्रेड आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे कंफ्यूजन होगा, लेकिन मार्केट जाएगा आपके हिसाब से, वहां पे भाटिया जी की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करो, जी। आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे महीने आप आराम से रहोगे, ज्यादा प्रेशर नहीं। और एक चीज और, जैसे कभी कोई चीज ऐसा नहीं है कि हर रोज हमको समझ में ही आएगा मार्केट, कभी कभी होता है कि नहीं आता है, या हम्म फिर मार्केट 3:30 बजे के बाद समझ में आता है, या फिर सर से जब हम पूछते हैं तब समझ में आता है। जिस दिन नहीं हम्म आया ना समझ में, उस दिन मत हम्म। करो, कुछ नहीं होगा। या हाँ, तो वो लॉस करने से फिर अच्छा तो जिस नहीं दिन करना लॉस चाहिए। लगता है ना, उस दिन पता, लॉस लगने के बाद पता चलता है कि अरे यार नहीं और करना चाहिए और था। ये नहीं, मल्टी मेरे नंबर ऑफ ट्रेड सिर्फ आज को मिला के 9 है अभी तक इस महीने में।
महीने में। नहीं अली सर, ये भी जरूरी नहीं है कि डेली आप करो, डेली आप वॉच भी कर हाँ, सकते हो, है ना। डेली वॉच भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं डेली हाँ करो। जैसे कि मैं आज डिफाइन करके आया था कि आज ट्रेड नहीं करना, कल अच्छा खासा हो गया था, तो मैं वॉच ही कर रहा था सब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नीचे गिर गया मार्केट, फिर ये पूरा ऊपर चढ़ गया, फिर लास्ट में मैंने एक फिर पुट लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया बस। सर उसमें वॉच करने में बहुत अच्छा, मतलब अच्छी पकड़ बनती है, समझ में अच्छा आता है अपने, और वॉच करना भी बहुत जरूरी है। हाँ सर, ये बात एकदम सही बोले, वॉच करना बहुत जरूरी है। बट जब तो आप, अपन हाँ वॉच, हमेशा ही अपन लालच में रहेंगे, हमेशा ही प्रॉफिट में कर मैं ये लेना मेरे को वो लेना, तो उसमें हड़बड़ाहट होती है आदमी, पार्टी सर, वो ये डिसीजन पार्टी सही सर, नहीं ले पाता। हाँ सर। हाँ मैंने फिर से वही वाली बना दी थी यहाँ बॉटम पे आके, सात हाँ आठ सौ सर। रुपये प्रॉफिट चल रहा है उसमें भाई। इस बार नहीं, हाँ और पेपर टेट रियल। ट्राई कर रहा था मैंने कहा देखें कितना क्या हो सकता है इसमें। हाँ, तो तो आपने पेपर हमारे टेट साथ, बनाया था अमित जी या हाँ रियल उसका में? भी बना रखा है मैंने। पेपर टेट में? हाँ पेपर ट्रेड। हाँ। हाँ तो मैंने कोई ट्रेड ही अरे नहीं ये किया, वो तो एक्चुअली सर, कुछ इस चल नहीं पे रहा इस मेरा पे वो। तो मेरी अच्छी, मतलब वो बन रही है सर। मैं मतलब ऐसे पूरा अपने ग्रुप में सब, बस आप तो पैसा रखेंगे, 1 लाख रुपए रखेंगे और लेके डाल के हम बैठेंगे कि कोई, मतलब अपने को कहीं से कहीं तक कोई लॉस होगा ही नहीं, चाहे हाँ हाँ नहीं सर, मार्केट कैसा भी जैसे, चले, चाहे आईवी कैसी भी हो ना, चाहे कुछ भी हो। अपन इसे एलटीपी के जो, इससे जो अपन सपोर्ट रजिस्टेंस डिफाइन करके अपने अपलोड करके पूरा लंबा टाइम तक उसको कर लेंगे, और बीच में अगर प्रॉफिट आ जाएगा ना, तो उस प्रॉफिट को कैच करके ना पूरा ही मोमेंटम ले लेंगे। ये मैं इस पे दंड मतलब प्रैक्टिस हमेशा कर रहा हूँ अभी। हाँ अभी सर, बात मैंने तो क्या सही करा है सर, आपने। इसमें इसमें मतलब ये जो मार्केट मैंने 9/18 पे बनाया था, इसमें बना रखा है मैंने पेपर ट्रेड पे, तो वो 9/18 से जब ये पूरा गिरा ना नीचे ना, वहां से थोड़ा सा इसने पोज लिया, तो वहां से मैंने उस प्रॉफिट को लॉक कर दिया था। तो वो उस टाइम प्रॉफिट था 14,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसमें 3 लेग थे, 2 तो ये हेजिंग वाले थे और एक पुट एड था, 23,400 का पुट ऐड करा था बस एक्स्ट्रा। तो ये मतलब 14-15 हजार का इसने प्रॉफिट दिया। तो अब उस प्रॉफिट को लॉक करने के लिए मैंने क्या करा कि उस टाइम पर 23,150 पे मार्केट जो है वहां का मैंने सी बाय कर दिया। अब सी बाय कर दिया ना, तो उस सी बाय से वो प्रॉफिट मतलब बैलेंस हो गया, लॉक हो गया, मतलब वो प्रॉफिट कम हो ही नहीं रहा। 13-14 हजार, 13-14 हजार अभी तक लाइव में चल ही रहा है वो। तो ऐसे ये लॉक वाला कर लेंगे अपन, बड़ा बड़ा मूवमेंट अगर देखेंगे और हो सके तो अपने को जहां पे भी सबसे बड़ा प्रॉफिट दिख गया, बस उस प्रॉफिट को बुक करके निकल जाओ आप, बस बहुत हो गया इतना तो। नहीं पार्टी वो सर बहुत अच्छी करेंगे, रहेगी। ये वाली एक्सपायरी निकल जाए ना, आप बता रहे हैं हाँ इसमें हाँ, ये निकल जाए करेंगे उसके तो। बाद करेंगे सर। हाँ सर। नेक्स्ट मंथ से सर, फरवरी हाँ वाले मंथ से हाँ अच्छा होगा उसके लिए। हाँ, अच्छा होगा उसमें। उसमें चाहे मार्केट चलेगा, मूवमेंट होगा, कैसे भी जैसा होगा वैसा, मतलब लॉस तो नहीं होगा, छोटा भी होगा प्रॉफिट 1,000-1,200 को लेके ही निकलेंगे, लॉस नहीं करेंगे। हाँ नहीं हम्म बहुत सही भी रहेगा सिर्फ हम्म। थोड़ा। टॉप और बॉटम पकड़ना है हम लोग को, दोस्तों हो गए। देखिए हाँ तब। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, 63,000 से 65 ओआई हो गई है 23,300 पे, और वॉल्यूम भी बढ़ गई है, और वहीं से मार्केट नीचे चला गया फिर।